बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं फीपीलीपी का वेट कर रहा था। मैंने कहा फीपीलीपी आएगा तो वीडियो स्टार्ट करूंगा बनानी, और उसके बाद एडिट करूंगा और अपलोड करूंगा। तो इसी दौरान में अभी अभी एक भाई का मुझे मैसेज आया, प्रीमियम ग्रुप के वो हमारे भाई हैं, उनका मुझे मैसेज आया कि अभी दो आवाज़ें आ रही हैं। एक कि आपने कोई चीज़ भी सेल नहीं करनी क्योंकि मार्केट नीचे जा रही है, और दूसरी आवाज़ आ रही है कि आपने अभी कुछ भी बाय नहीं करना और ना एवरेज करनी है। और ये मैसेज हमने किया था आज ग्रुप में जब मार्केट हाल्ट हुई, उसके बाद जब सस्पेंड हुई थी मार्केट, उसके उस वक्फे में भी हमने कहा कि आपने कोई भी नई बाइंग नहीं करनी और एवरेज भी नहीं करना। उसके बाद एक आवाज तो हम रोज देते हैं कि आपने नुकसान में कोई चीज सेल नहीं करनी। तो देखिए, कोई भी चीज नुकसान में सेल ना करना, वो तो स्टांस हमारा अभी भी कायम है। न्यू बाइंग और एवरेज ना करना सिर्फ हमने आज के लिए मैसेज किया था। आज क्यों वो मैसेज किया था, क्यों उस चीज को हमने जरूरी समझा। अब कुछ भाइयों के पास कुछ कैश पड़ी है, अब ये भाई भी मुझे कह रहे थे कि हमारे पास कैश अवेलेबल है, तो आप कह रहे हैं कि ना हम इसको एवरेज करें और ना ही जो है वो न्यू एंट्री लें इसमें मार्केट में, हालांकि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो देखें, कल की वीडियो में भी बात की थी, कल ग्रुप में भी लिख के लगाया था कि ट्रेडर के लिए ये वार, ये बैड न्यूज, ये जितनी चीजें हैं ये सब बाइंग अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अच्छा मौका होता है, चीजें आपको नीचे मिल रही होती हैं, आप उनको बाय कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे ये मैसेज भी आज प्रीमियम ग्रुप में किया था, बल्कि आई थिंक फ्री में भी किया था, कि आपको जो भी स्टॉक जिस रेट पे मिल रहे हैं ये उनकी प्राइस नहीं है, आपको तमाम ही चीजें अंडर वैल्यूड मिल रही हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कार की कीमत 30 लाख रुपए है तो आज आपको 15 लाख में मिल रही है, हालांकि एक्चुअल उसकी जो प्राइस है वो 30 लाख ही है। तो आज पैनिक में लोग समझ रहे हैं जंग लगी है, पता नहीं क्या हो जाना है, लिहाजा बेच दो बेच दो। उस वजह से जितनी भी चीजें आपको अंडर वैल्यू मिल रही हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाए इस बात की तरफ कि हम क्यों कह रहे हैं कि अभी आपने एवरेज नहीं करना। मुझे एक भाई का मैसेज आया था दिन में कि मेरे पास 7 लाख कैश पड़ी है, मैं उसका क्या करूं, अगर नई एंट्री भी लूं क्या करूं, मुझे ये पैसे जरूरत नहीं है, अगर ये 3 माह भी मेरे फंसे रहे तो मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। तो मैंने उनको 2-3 स्टॉक बताए, मैंने कहा लाख, 2 लाख, 2.5 लाख आप इधर लगा लें, बाकी 4, 4.5 लाख, 5 लाख बचा के रखें आगे के लिए। अब इन दोनों बातों के पीछे क्या स्ट्रेटेजी थी हमारी, एक इस भाई को कहना कि आप 5 लाख बचाएं, और जो दूसरे भाई का भी मैसेज आया कि आप क्यों मना कर रहे हैं एवरेज करने से। तो देखें, सिनेरियो ये है कि इंडिया ने अभी पहले भी हमला किया, हमने उसके 5 जहाज गिराए। उसके बाद आज ड्रोन्स की जो सिचुएशन थी, 20, 25, 30 ड्रोन जैसे भी आए, उसमें से जितने भी गिराए पाकिस्तान में, वो भी सिचुएशन आपके सामने है। अभी हमारे सामने ये सिचुएशन है कि इंडिया लगा हुआ है अपना जोर दिखाने को, दिखा ले। उसके बाद पाकिस्तान वजीर आजम साहब भी और हमारी आर्मी भी ये कह चुकी है कि हम अपनी मर्जी से अपनी जगह का तयन करके जहां पे हमने और किस जोर से, किस फोर्स से हमने जवाब देना है, वो चीजें हम डिसाइड करेंगे, उसके बाद हम जवाब देंगे। तो इस चीज पे मेरी डॉक्टर साहब की मुशावरत हुई कि अभी इंडिया लगा हुआ है, इसने अपना जोर दिखाना है। उसके बाद पाकिस्तान की बारी है, जब पाकिस्तान ने हमले करने हैं और ठीक ठाक करने हैं, जवाब देना उसको, फिर हमारी जो ट्रेडर है, हमारा ट्रेडर है, हमारा इन्वेस्टर है, उसने सोचना है कि लो जी अब तो जंग बहुत बड़ी हो जानी है। पहले इंडिया ने अटैक किया, पाकिस्तान उसका जवाब दे रहा है, उसके बाद फिर इंडिया ने उसके जवाब में कुछ ना कुछ करना है। तो बड़ी जंग की तरफ या थोड़े 2, 4, 5 दिन, एक हफ्ते की ये जो टसल है ये चल सकती है, उसमें आपने और पैनिक होना है। आज जो हमारे जो लेवल थे इंडेक्स के, उसमें इंडेक्स की जो ओपनिंग हुई थी वो पॉजिटिव 833 पॉइंट के साथ हुई। उसके बाद इंडेक्स ने जो आपको लो लेवल दिखाया वो 1 लाख और 1598 का था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 8411 पॉइंट लूज किए थे। 8500 पॉइंट, 8500 पॉइंट तो आज आपने लूज करवा दिए। उसके बाद इंडेक्स क्लोजिंग देखिए तो 1,03,526 पे रही, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 6500 पॉइंट लूज किए। वॉल्यूम 308 मिलियन के थे। तो आज की सिचुएशन में अगर आप इंडेक्स को 8500 पॉइंट लूज करवा रहे हो सिर्फ इंडिया के हमला करने पे, तो कल जब को पाकिस्तान ने जवाब देना है, उसके बाद फिर इंडिया ने जवाब देना है, थोड़ी सख्त जंग का माहौल बनना है, फिर तो आपकी मार्केट और नीचे जाएगी। तो हमने ये डिसाइड किया कि बजाय इसके जिसके पास 7 लाख पड़ा है, 10 लाख पड़ा है, वो आज 1,03,000 पे, 1,02,000 पे उसको यूज करे। तो इससे बेहतर है कि वो नई एंट्री बनाए और नया एवरेज करे, तकरीबन 99 पे जाके एवरेज कर सकता है। 99,000 पे अगर मार्केट जाती है
उधर भी न्यू बाइंग हो सकती है, उधर भी एवरेज हो सकती है, या फिर हमारे पास कोई पॉजिटिव न्यूज आए, चाहे हमारा इंडेक्स इधर ही रेंज बाउंड रहता है 1,03,000 पे रहता है, 1,02,000 पे रहता है, लेकिन कोई अच्छी न्यूज आती है जिसमें पता चलता है कि इंडिया ने, जिसमें अमेरिका ने इंटरवीन किया, अमेरिका चाहता है दोनों को अच्छी तरह से जरा सख्त मैसेज देता है कि ये जंग खत्म करें और आपस में बैठे बातचीत करें, कोई ऐसी खबरें आती हैं, उसके बाद इंडेक्स हमारा सस्टेबल होता है, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो आपके पास कैश पड़ी है अब यूज कर सकते हैं। तो जो भी हमारे पास स्ट्रेटेजी थी, जिन बाइयों को हम अभी नहीं बोल रहे कि आप बाय करें, एवरेज करें, तो उसके पीछे सिनेरियो ये है कि हमें नजर आ रहा है कि इंडेक्स थोड़ा सा और भी पैनिक होगा। अगर और पैनिक ना भी हो तो जब रिवर्सल बनाएगा तब भी तमाम के तमाम स्टॉक शूट पट के ऊपर नहीं चले जाने, जैसे ड्रोन आते हैं और निकल जाते हैं, ऐसे नहीं होना। अगर इंडेक्स आपका पीछे की मूव रिबाउंस कर भी जाएगा, पीछे चला भी जाएगा, दोबारा रिवर्सल बना भी लेगा, तो आपके तमाम ही स्टॉक ऐसे वो स्प्रिंग की तरह स्पेंड करके ऊपर नहीं चले जाने, वो कुछ ना कुछ देर लगाएंगे ऊपर जाते हुए। आपको एक दफा तसल्ली के साथ वो कहेंगे कि आओ मुझे बाय करो, तो हमारी स्ट्रैटेजी ये थी कि वहां पे जाके फिर बाय करवाएंगे, चाहे इंडेक्स थोड़ा नीचे चला जाए वहां पे बाय करवा देंगे जो आपके पास कैश पड़ी है, या फिर जब लगेगा कि रिवर्सल होने वाला 100% शॉर्ट ही होगी, उधर जाके आपको बोलेंगे कि जो आपके पास कैश पड़ा हुआ है इसको आप यूज कर सकते हैं। आज के हीट मैप को देखें तो हीट मैप की कुछ कंडीशन ऐसी थी। उसके बाद सेक्टर वाइज अगर देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए 1208 पॉइंट। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स ने 1172 पॉइंट, सीमेंट सेक्टर ने 712 पॉइंट, फर्टिलाइजर ने 690 पॉइंट, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज ने 380 पॉइंट, टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 353 पॉइंट, फार्मास्यूटिकल 310 पॉइंट, इन्वेस्टमेंट बैंक 305 पॉइंट, पावर जनरेशन 275 पॉइंट, ऑटोमोबाइल 227 पॉइंट, फूड एंड पेपर ने 165 पॉइंट, रिफाइनरी 110 पॉइंट, टेक्सटाइल 86 पॉइंट, केमिकल 63 पॉइंट और लेदर ने भी 63 पॉइंट। आज के सेशन का अगर फीपीलीपी देखें तो फीपीलीपी ठीक है, सिर्फ एक चीज इसमें थोड़ी सी जो है परेशान कुन है कि म्यूचुअल फंड की आज फिर सेलिंग है तकरीबन $16 मिलियन की। पहले जरा पूरा फीपीलीपी देखते हैं, उसके बाद म्यूचुअल फंड को जाकर देखते हैं कि इसने क्या बाय सेल किया। बैंक्स की आज बाइंग है 9.72 मिलियन की, ब्रोकर की सेलिंग 1.70 मिलियन की, कंपनीज की बैंक 6.31 मिलियन, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बैंक 0.33 मिलियन, फॉरेन इंडिविजुअल्स की बैंक 0.02 मिलियन, इंडिविजुअल्स की सेलिंग तकरीबन $4.5 मिलियन की। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज की बैंक 1.88 मिलियन, म्यूचुअल फंड की सेलिंग 16.17 मिलियन डॉलर की। उसके बाद एमबीएफसी की बैंक 0.01 मिलियन, अदर ऑर्गेनाइजेशन की बैंक 3.45 मिलियन की। उसके बाद ओवरसीज पाकिस्तानी की बैंक 1.35 मिलियन डॉलर की। अच्छा, म्यूचुअल फंड का इसलिए मैंने बोला है कि थोड़ी सी परेशान कुन बात है कि चूंकि हमारा इंडेक्स ऊपर इसलिए आया था कि जब म्यूचुअल फंड ने ठीक ठाक बाइंग शुरू की थी, उस बेस से हमारा इंडेक्स जो है ऊपर आया था। अब अगर म्यूचुअल फंड अपना पैसा निकाल लेगा और डेट मार्केट की तरफ रुझान करेगा तो फिर थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो गंभीर हो सकती है। लेकिन ये बात नहीं है कि बैंक्स के पास पैसा नहीं है, इंश्योरेंस कंपनियों के पास पैसा नहीं है, कंपनीज के पास पैसा नहीं है, अदर ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा नहीं है, उनके पास भी पैसा है। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड सेल करता जाएगा और बाकी इंस्टीट्यूशन इसको बाय करते जाएंगे तो फिर भी ये सिनेरियो जो है वो ठीक रह सकता है। अब म्यूचुअल फंड क्या सोच के बैठा है वो उसको पता है, लेकिन क्रॉस द बोर्ड उसने तमाम ही सेक्टर में सेलिंग की है। 2 मिलियन की, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 3 मिलियन, 2 मिलियन, तमाम ही सेक्टर में ऑलमोस्ट उसकी सेलिंग है। सबसे ज्यादा जो सेल किया उसने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को और फर्टिलाइजर सेक्टर को सेल किया। उसके बाद ऑल अदर सेक्टर में, सीमेंट सेक्टर में और कमर्शियल बैंक्स की भी उसकी तगड़ी सेलिंग है। अब इंडेक्स की सपोर्ट की अगर बात करें तो एक राउंड फिगर जो आपके माइंड में आता है वो 1 लाख का है। 1 लाख की सपोर्ट आप अपने माइंड में रख सकते हैं, लेकिन सही जो सपोर्ट इसकी बनती है तकरीबन 99,200 पे बनती है। तो यहां से इंडेक्स आपका सपोर्ट ले सकता है और वहां पे भी अगर चुलबुल ना हुई, हमारे इंडिविजुअल्स को अमरूद अगर ज्यादा उन्होंने ना खा लिए, तो वहां पे भी जिसके बाद वही कल वाली बात कि जिसके पास एफएफएल पड़ा है वो चाहे उसको 11 रुपए पे सेल करे चाहे 5 रुपए पे सेल करे, वो उसकी अपनी मर्जी है। लेकिन अगेन जो स्टार्ट में बात की थी, एक गाड़ी अगर आपको 30 लाख की 15 में मिल रही है तो वो बेचने वाले का कसूर है। गाड़ी का इंजन वही है, गाड़ी की सीटें वही है, उस पर पोशिश वही लगी हुई है, उसका स्टीयरिंग वही है, पावर स्टीयरिंग है, उसके बाद जो भी चीजें हैं गाड़ी की स्पेसिफिकेशन जो है वो सेम वही है। डर के अगर उसका ओनर उसको सेल कर रहा है कम प्राइस पे तो उसका यह मतलब नहीं है कि गाड़ी 30 लाख की थी या कोई 15 की सेल कर रहा है तो उसका कोई इंजन तब्दील हो गया, उसकी और चीजें जो है वो अंदर से चेंज हो गई हैं। वैसे ही तमाम स्टॉक के फंडामेंटल्स वैसे ही हैं। अगर कोई इंडिविजुअल उसको पैनिक होकर सेल करता है तो उसके फंडामेंटल्स पे कोई भी चीज, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ,
उसके टेक्निकल्स पे फर्क पड़ेगा और टेक्निकल को उसके जो है वो बेहतर से बेहतर हो रहे हैं। जितना आपको RSI कम मिलेगी, मैकडी नीचे मिलेगा, उसके बाद ओवरसोल्ड पे मिलेगा, तो उसके टेक्निकल्स अच्छे ही हो रहे हैं, बुरे नहीं हो रहे। तो अगेन होल्ड कर सकते हैं और जहां पे दोबारा बाइंग बनती हुई इंशाल्लाह प्रीमियम ग्रुप में जरूर बताएंगे आपको। प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हम सबको हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।